पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनुरुद्ध गर्ग जुड़े हैं। अनुरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों की मार्केट की रैली को और ख़ास तौर से एनबीएफसी की रैली को? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो जैसे हमारी पहले भी बात हुई अनुज जी, ये रैली हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड ही थी। और हम ये वेट कर रहे थे कि आरबीआई रेट कट के आसपास, जैसे अभी आप मैम से पहले पूछ रहे थे, अब जाके कहीं ना कहीं कुछ टायरनेस के कुछ साइंस हमें देखने पड़ सकते हैं। पर अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं कि अगर हम इसको अगला 1.5 साल देखें, दिसंबर 2026 तक, हमें लगता है कि हाँ, निफ्टी का यहाँ से कम 20 से 25% की रैली और आ सकती है। लेकिन इन द शॉर्ट टर्म थोड़ा सा अब मार्केट में गुड न्यूज, जिस जो मार्केट ने पहले प्रिडिक्ट करके जो ये रैली चलाई थी, और जो हमें 22,000 से हमने बॉटम पिक करे थे, आई थिंक अब उसका रिवॉर्ड है, जो मार्केट में हमने सही टाइम पे पैसे लगाए वापस। ओके अनुराग जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। जिस तरीके से आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक और एनबीएफसी पर्टिकुलरली, स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे मूड माहौल में क्या लग रहा है, क्या हिदायत होगी जिनके पास नहीं है यहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्डिंग शुरू की जाए? कोई ऐसे स्टॉक्स अगर आप बता पाएं जहाँ पर इस स्पेस से पर्टिकुलरली बाइंग की जा सकती है? चलिए मैम, आपका फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है कि क्या बाइंग शुरू की जाए, मुझे लगता है जरूर बाइंग शुरू करी जाए। हम एक सेक्युलर बुल रैली में हैं अब, और ये रैली अगले 1.5 से 2 साल तक कम से कम चलनी चाहिए, लुकिंग एट द ट्रेंड्स इन द पास्ट। और सेक्टर्स तो मैम जो अभी कोई चेंज नहीं है, जो लास्ट टाइम हमने बात करी थी। देखिए, वी आर प्रोपोनेंट्स ऑफ रिलेटिव चेंज। हम ये देखते हैं कि कोई एडवांटेज किसी एक सेक्टर या दो सेक्टर या किसी कंपनीज को हुआ जो उनके पास पहले नहीं था। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज की बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा चेंज हुआ है। हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छा चेंज हुआ है। फर्टिलाइजर्स में हमें दिखता है कि कुछ सेक्टर्स या कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें जो प्राइसेस हैं वो बहुत शूट अप हो गए हैं, और गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज हैं वो भी आ रही हैं। तो वो सेक्टर्स भी कुछ आने वाले टाइम के लिए ठीक लगते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ बहुत ही अच्छी मैनेज्ड कंपनी, जैसे कुछ एयरलाइन कंपनी है इंडिया की, अगर हम बात कर ही लें इंडिगो की, द एफिशिएंसी विद विच दे आर मैनेजिंग दिस कंपनी इज, आई थिंक, वर्ल्ड लेवल पे है। जैसे इंडिया में हम कहें कुछ कंपनीज अच्छी निकली हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक या बजाज फाइनेंस, या आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि एक और कंपनी जो इंडिया में क्रिएट हुई है वो इंडिगो है। तो हमें ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। इंडिगो बहुत अच्छी लगती है आपको, क्लियरली एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर है भी। आपने मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात की पासिंग में। यहाँ पर काफ़ी स्टॉक्स हैं, अब जैसे एंजल वन है, बीएससी है, एमसीएक्स है, या फिर कैम्स, एचडीएफसी, एएमसी, सभी में शानदार रैली रही है। आपकी प्रेफर्ड 2-3 पिक्स क्या होंगी यहाँ पर? सर, ये सारी कंपनीज ही देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये एक ऐसा टाइम है, ये एक ऐसा शिफ्ट हो रहा है अनुज जी इंडिया में, कि जिस टाइम पे हमें बस ये देखना है कि अच्छी मैनेजमेंट किसकी है, कौन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है ही बहुत बड़ी। तो जो देखिए, हमें प्राइमरीली अगर हम पुराना याद करें, हम एक एफडी डोमिनेटेड कंट्री थे। हम हमारे यहाँ ये बोला जाता था कि एफडी इज द प्राइम सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। एफडी से अब इक्विटी इज द प्राइम सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप देखिए कि पूरी रैली एफआईआई को हम बार बार देखते हैं और बात भी करते हैं सुबह शाम के। एफआईआई का अभी भी देखें तो एटीट्यूड इंडिया के लिए ठीक नहीं हुआ है, बट हमारे डीआई की जो बाइंग है उसने सारा संभाला, और ये रुक भी नहीं रहा है। आई थिंक ये जैसे जैसे और साल 1.5 साल 2 साल में ये मोमेंटम और अच्छा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई भी कंपनी चूज करिए जिसमें मैनेजमेंट बस अच्छी हो, क्योंकि इस टाइम पे आप बस ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक अच्छे सेक्टर में किसी जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसमें गलत मैनेजमेंट की वजह से आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाए। सो एनी गुड मैनेजमेंट सर। ओके अनुरुद्ध जी, डीआईएस की ओर से तो लगातार खरीदारी की भी जा रही है। हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, एमवी का डेटा है आज म्यूचुअल फंड का, आपने भी देखा होगा, और लगातार एसआईपी रिकॉर्ड स्तरों पर है। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड लगातार 5वां महीना जो वहाँ पे थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। डेटा क्या रीड किया आपने, क्या इंडिकेट कर रही है मार्केट के लिए, कैसे बेहतर? मैम देखिए, ये बड़ा एक सिंपल सा ट्रेंड है, जो ये इक्विटी हम्म। म्यूचुअल फंड का डेटा है ना, जब तक कि लास्ट लेग, अगर हम एक मार्केट साइकिल को 4 पार्ट्स में तोड़ें, इनिशियल, जहां से मार्केट में बॉटम लगता है, फिर उसके बाद आती है सेकेंड फेज, जिसमें अब हम हैं, हम इसको ऐसे देखते हैं कि अब जिसमें हम हैं, जिसमें होता है कंफ्यूजन कि मार्केट में तेजी तो शुरू हो गई है, बट यू आर नॉट रेडी टू बिलीव कि हाँ ये तेजी सस्टेनेबल है। और फिर थर्ड आता है कॉन्फिडेंस स्टेज, जहां पे जाके सबको लग जाता है कि सब ठीक है। यहां से जाके म्यूचुअल फंड का जो डेटा होता है, जो इन्फ्लोज होते हैं, वो बेटर पिकअप होता है। और अल्टीमेटली आता है ओवर कॉन्फिडेंस स्टेज, स्टेज 4, जहां से जाके जो हमने सितंबर अक्टूबर नवंबर
में जो टाइम पीरियड देखा। तो अभी हमें लगता है कि इस स्टेज में ये एक ऐसा टाइम है जिसमें म्यूचुअल फंड्स का डेटा, ये आज हम बात भी कर रहे थे इसकी कि ये सपोर्ट करता है कि मार्केट में अभी और तेजी बची है इस फेज वन में भी। तो म्यूचुअल फंड का डेटा जनरली इन इनिशियल स्टेजेस मार्केट की तेजी के विपरीत चलता है, और जैसे जैसे मार्केट अपनी तेजी पकड़ेगी और जैसे जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे पिछले एक साल की रिटर्न्स बेटर होंगी, वैसे वैसे जो म्यूचुअल फंड्स की अपटिक है वो भी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक अर्निंग सीज़न अभी कुछ हफ्ते पहले ख़त्म हुआ, अब अगला अर्निंग सीज़न की हम तैयारी करेंगे और 3 हफ्ते बाद। पिछले अर्निंग सीज़न में आपको ग्रीन शूट्स किन सेक्टर्स में दिखे और कहाँ पर आपकी होप्स ज़्यादा हैं अब? देखिए सर, सबसे ज्यादा जो मुझे होप्स हैं यहाँ पे आने वाले टाइम पीरियड में, जैसे आपको मैंने बताया कि मुझे स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट्स बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं ना कहीं रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये स्टॉक्स भी ठीक हो गए। देखिए अनुज जी, एक सबसे बड़े रिलेटिव चेंज की हम अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे, जो जीएसटी का डेटा है, आप देखिए ये जो जीएसटी का डेटा है 2,06,000 करोड़ का, ये सारे के सारे पैसे किन सेक्टर्स में लगने हैं। तो हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है इस टाइम पे वो गवर्नमेंट है, और उनकी जो ग्रोथ है वो 16, 17, 18% से चल रही है, विच इज फिनोमिनल। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि ये सेक्टर्स भी ठीक रहेंगे जो केपेक्स वाले सेक्टर हैं, चाहे वो प्राइवेट चाहे पब्लिक। प्राइवेट में थोड़ा सा हमें ध्यान देखना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जो स्पेशलिस्ट हैं अपनी चीजों के, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है। अगर आप ऑन ग्राउंड बात करें इस टाइम पे, जाके कॉन्ट्रैक्टर्स से, जाके बड़ी फैक्ट्रीज में, या जो ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स भरते हैं, कहते हैं थोड़ी सी पेमेंट की प्रॉब्लम जरूर आ रही थी पीछे, बट जो ऑर्डर्स पिछले 2 या 3 साल में आए हैं, और जो अभी भी ऑर्डर्स का फ्लो है गवर्नमेंट की तरफ से, वो पिछले 10 साल में नहीं आए। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब सेक्टर्स में रुचि ज्यादा देखने को मिल रही है। हम्म। अच्छा अनिरुद्ध जी, आज आप देखें आईटी सेक्टर ने कहीं ना कहीं मोर्चा संभाला, उसी के बदौलत निफ्टी थोड़ा टिका रहा, अभी इन रेड ही कारोबार कर रहा है, डीलों के आसपास निफ्टी आया। आईटी स्पेस जिस तरीके से आज इसमें तेजी देखने को मिल रही है, एक तो लंदन में जो यूएस चाइना का ट्रेड टॉक चल रहा है, कोफोर्ज पे शानदार रिपोर्ट, बिग स्टॉक में शामिल, वहाँ पे भी उसने कहीं ना कहीं मिड कैप स्पेस को एक सहारा दिया। आईटी स्पेस अभी कैसा लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से और यहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आएगी? उम्मीद है आपको यहाँ पे और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया आईटी स्पेस में? नहीं मैम, उल्टा हम आईटी स्पेस में अपना एक्सपोजर लगातार कम कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि दूसरी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बेहतर है इस टाइम पे। आईटी में जीरो है आपका एक्सपोजर, इसका मतलब? जी सर, अनुज जी, जीरो एक्सपोजर आईटी इस टाइम। ओके। ऑटोज़ में क्या स्पेस, क्या व्यू है आपका, और ऑटोज़ में कहाँ ज़्यादा फोकस होगा? टू व्हीलर्स ने काफ़ी शानदार आउट परफॉर्म किया है, यहाँ पर फोर व्हीलर्स, सीवीज, क्या पिक होंगी आपकी? देखिए अनुज जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑटो सेक्टर है, इसमें जो रिप्लेसमेंट साइकिल है वो अब कहीं ना कहीं पूरा होने की तरफ है, और कहीं ना कहीं कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। द ओनली गुड थिंग इज कि जो रेट कट अब आया है, इससे एक थोड़ा बूस्ट मिल सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो पिछले साल से हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली ऑटो सेक्टर में, वो रियल हैं, ऑन ग्राउंड है। और जब भी हम अपने जो जानकार हैं ऑटोज में, जो डीलर्स हैं, उनसे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टॉक पाइल की समस्या अब आनी शुरू हो गई है। एंड इसको जो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब ये आनी शुरू हो जाती है, अगले साल 2 साल में बढ़ती ही है, कम नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हम ऑटो सेक्टर पे इतने बुलिश नहीं है। एक रिलेटिव चेंज जो मुझे दिखता है, वर्थ एक्सप्लोरिंग है, कि जो यूएस और यूके का ट्रेड एग्रीमेंट हुए, जिस वजह से आई थिंक, देखिए टाटा मोटर्स, अगर आप अनुजी ट्रैवल करिए और कहीं भी मैं जाता हूँ, और हम लोगों ने ये नोट किया कि जो रेंज रोवर है, टाटा का जो ब्रांड रेंज रोवर, इट इज नाउ बिकम लाइक अ एस्पिरेशनल ब्रांड फॉर एनीबडी, मतलब फॉर एवरीबडी अराउंड द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है ये यूएस यूके जो एग्रीमेंट हुआ है, उस वजह से टाटा मोटर्स को कहीं ना कहीं फायदा थोड़ा देखने को मिल सकता है। ओवरऑल हम ऑटो सेक्टर पे यहाँ से बुलिश नहीं, एक्सेप्ट टाटा मोटर्स। ओके, एक्सेप्ट टाटा मोटर्स, आप ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हो ऑटो सेक्टर पे, उतना बुलिश नजरिया नहीं है आपका। लेकिन अनिरुद्ध जी, एनर्जी स्पेस को लेकर आपकी क्या राय है? पिछले कुछ महीनों में अच्छी खासी रिटर्न एनर्जी स्पेस ने भी दिया है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिला है, यहाँ पर आपका नजरिया? मैम देखिए, मैं अगेन इस टाइम पे हमारा फोकस केपेक्स के थ्रू एनर्जी को प्ले करने का है। तो जितने भी पीएसयूज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ओएनजीसी, इन पे हमारा फोकस नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो केपेक्स में स्पेशली ग्रीन
एनर्जी की तरफ जितने भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं वो कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, और पावर सेक्टर में स्पेशली, चाहे वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो ये ट्रांसमिशन लाइंस हैं, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, इन सब सेक्टर्स पे हमारा फोकस ज्यादा है, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑर्डर फ्लो दिख रहा है आता हुआ। ओके, मीनवाइल यूनाइटेड स्पिरिट्स ने एक एक्सचेंज को प्रेस रिलीज भेजी है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनका कोई अभी इरादा नहीं है आरसीबी में हिस्सा बेचने का। तो उन्होंने कहा कि ये भी कहा है कि स्पेकुलेटिव, लेकिन ये भी बोला कि अभी अभी ऐसा कोई उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा है। तो एक तरीके से क्लियर कट एक डिनायल है। जैसा मंगलम ये कह रहे थे कि बेसिकली हो सकता है कि एक वैल्यूएशन एक्सरसाइज उन्होंने कराई हो, लेकिन अभी ये खबर जो है वो एकदम बेबुनियाद है। तो इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। आपकी कवरेज है क्या एल्को बेवरेज स्टॉक्स पर अनिरुद्ध जी? काफ़ी कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा रहा पिछले कुछ दिनों में। जी, तो हमारे पास अल्कोहल सेक्टर को हम दोनों अल्कोहल एंड सिगरेट सेक्टर को दोनों में कुछ कंपनीज हमारे पास होल्डिंग है, और बहुत लंबी पीरियड से होल्डिंग है। और हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियन अल्कोहल सेक्टर में, और जो ये इनको सिन सेक्टर्स अगर हम बोल सकें, तो ये सिन सेक्टर्स में ग्रोइंग इंडियन यंग पॉपुलेशन की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, और जो एक रिप्लेसमेंट आईटीसी की हुई है इन सिगरेट सेक्टर, अगर जिस हिसाब से मार्लबोरो ने मार्केट ओवरटेक किया है, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ कंपनीज वर्थ कंसिडरेशन है दोनों सेक्टर्स में, चाहे हम सिगरेट्स की बात करें चाहे अल्कोहल की बात करें। ओके, अनिरुद्ध जी, मार्केट में इतनी अच्छी रैली हो गई, लेकिन रियल्टी स्पेस देखिए आज भी गिरकर ही कारोबार कर रहा है। कल इनफैक्ट अच्छी रैली में वहाँ पे भी डेंट पड़ता हुआ नजर आया, आज भी 1.5% डाउन है। रियल्टी स्पेस पर आपका नजरिया? मैम देखिए, मैं रियलिटी स्टेज पे बुलिश हूँ एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगले साल 1.5 साल के लिए सेक्टर बहुत अच्छा है। ऑन ग्राउंड आप पोजीशन देखिए, चाहे वो मुंबई की देखिए, चाहे वो आप दिल्ली गुड़गांव की देखिए, चाहे आप बैंगलोर में भी रिवाइवल आता हुआ देखिए, हैदराबाद में भी कहीं बात हो रही थी रियलिटर से, तो वापस रेट कट को लेके वो लोग बुलिश हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी स्टेज एक अच्छा वो रहेगा। देखिए, रियलिटी में अगर हमें थोड़ी बहुत करेक्शन दिख रही है, तो एक अच्छा बाउंस भी आया था, और कहीं ना कहीं रियलिटी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से रियलिटी एक अच्छा सेक्टर रहेगा। 2 5 10 5 1% तो आपके पोर्टफोलियो में रियलिटी यहाँ पे से होना चाहिए। ओके, तो रियलिटी स्पेस पे आप बुलिश हैं और पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने लायक। शुक्रिया अनिरुद्ध जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और क्लोजिंग की तरफ बढ़े